मेरा नाम संतोष है और एक दिन मैं अपनी पड़ोस की भाभी जो एक लेडी डॉक्टर हैं के क्लिनिक पर गया। मुझे बस कुछ सामान्य टेस्ट करवाना था। मुझे लगा कि यह कोई खास बात नहीं होगी और रूटीन जांच ही होगी। जब मैं वहां पहुंचा तो उनकी असिस्टेंट नर्स मेरे कमरे में आई। वह कुछ क्षण वहां खड़ी रही और मुझे देखती रही। उसकी नज़रों में कुछ अलग था, जैसे कि वह मुझे अच्छे से परख रही हो। उस नर्स की उम्र करीब 22 साल थी। उसकी काली आंखें और मीठी मुस्कान ने मुझे थोड़ा सा असहज कर दिया। मैं उस साफ सुथरे एसी वाले कमरे में बैठा था जिसकी दीवारें हल्के पीले रंग की थीं। कमरे में दवाइयों की हल्की सी गंध भी आ रही थी। यह वही रूम था जहां लोग अक्सर अपने टेस्ट करवाने आते थे। मुझे कुछ दिन से एक टेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए वहां आया था। कुछ देर बाद वह नर्स मुस्कुराते हुए मेरी ओर आई और बोली कि डॉक्टर मैडम के आने तक मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और इंतज़ार करने लगा। नर्स ने कुछ बेसिक सवाल मुझसे किए और मुस्कुराती हुई चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वापस आई और हमारे बीच का माहौल पहले से थोड़ा बदल गया था। उसके पास कागज़ और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। जब वह मेरी ओर देखने लगी, उसकी नज़रों में एक तिरछी मुस्कान थी और उसकी निगाहें मुझ पर ठहर गईं। उसके इस तरह देखने से मेरे पूरे शरीर में हल्की सी झंझनाहट होने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच हो रहा है या कोई सपना, लेकिन यह सब बहुत सुंदर और अजीब तरीके से हो रहा था। वह मेरी ओर देखती रही और फिर बोली, हमें आपके कुछ और टेस्ट करने हैं। मैंने सिर हिलाया और उसका निर्देश मान लिया। फिर वह मेरे पास आई और मेरी कलाई पकड़कर मेरी नब्ज जांचने लगी। जब उसने मेरे हाथ को छुआ तो वह स्पर्श कुछ अलग ही था। उस पल मेरी सांसें अटक गईं, जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी कुछ मासूमियत थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। उसके बाद नर्स ने कहा, अच्छा, अब अपना पैर दिखाओ, मुझे कुछ और चेक करना है। उसकी आवाज़ में एक मधुरता थी और कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। मैंने थोड़ा शर्माते हुए उसके निर्देश का पालन किया। उसने धीरे धीरे मेरे पैर को नीचे किया और मेरा टेस्ट करने लगी, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई हैं। यह महज एक टेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस पल में कुछ और भी था, कुछ अपनापन उसकी आंखों में। मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा था। मैं थोड़ा असहज होकर हिल गया। तब वह मुझसे बोली, एक जगह पर आराम से बैठ सकते हो या नहीं। उसकी इस हल्की डांट में भी मुझे अपनापन महसूस हुआ। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे संभालूं, लेकिन जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी नज़रें फिर से मेरी आंखों से टकराईं। इस बार उसके चेहरे के भावों में कुछ बदलाव था। उसकी नज़रों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और ही सोच रही हो। मैं थोड़ा बेचैन हो गया। तभी वह मेरे पास आई और हाथ में दर्द के स्प्रे लेकर मेरे पैरों पर छिड़कने लगी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मेरे पैरों की मालिश की। उसके स्पर्श ने मेरे भीतर एक अजीब सी लहर पैदा कर दी, जैसे सब कुछ अचानक से नया लगने लगा हो। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं मशीन से थोड़ा चेक करती हूँ। उसकी आवाज़ में बहुत ही नज़ाकत थी और उस पल में वह सच में किसी डॉक्टर जैसी लग रही थी। वो दिन कुछ खास था जब मैंने उसे पहली बार इतने करीब से महसूस किया। वो नर्स मेरे पैरों का इलाज करने आई थी और धीरे धीरे झुककर मेरी पैरों की जांच कर रही थी। उसकी उंगलियां मेरे पैरों को बहुत ही सतर्कता और संवेदनशीलता से छू रही थीं, मानो वो किसी गहरी समस्या का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हो। उसकी स्पर्श चिकित्सकीय था, लेकिन उसकी निकटता में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कनों को अचानक से तेज कर दिया। मैं अपनी सांसों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी ओर हर गुजरते पल के साथ यह अनुभव और अधिक असहज और रोमांचक होता जा रहा था। जैसे जैसे वो मेरे पैरों की जांच कर रही थी, उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं। एक अजीब सी गुदगुदी मेरे दिल में पैदा हो रही थी और हम दोनों के बीच एक खामोशी छा गई जिसे कोई तोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं चुपचाप बैठा रहा और वहाँ का माहौल जैसे किसी अनकही कहानी को बयान कर रहा था। एक सवाल जो शायद हमारे मन में था, पर हम दोनों ही उसे पूछने से कतरा रहे थे। कुछ देर बाद उसने मेरी मांसपेशियों को महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे पैरों की मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव है। उसकी उंगलियां अभी भी मेरे पैरों पर थीं और उसका उपचार का तरीका किसी भी अन्य चिकित्सक से अलग था। उसमें एक अनोखा विश्वास झलक रहा था जो मुझे उससे और भी ज्यादा जुड़ाव का एहसास दे रहा था। उसने मुझे रिलैक्स होने को कहा
और भले ही उसकी बातें मुझे सुकून दे रही थीं, पर उसकी निगाहें और स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी उसकी उपस्थिति मुझे विचलित कर रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें भी जैसे हल्की तेज हो रही थीं। उसकी नज़रें मेरी ओर एक खास अंदाज में टिक गईं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर वो चुप थी। उसकी आवाज़ में एक खास एहसास था जो मुझे और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा था। उसके चेहरे पर किसी हड़बड़ाहट के निशान नहीं थे और वो पूरी तल्लीनता के साथ अपने काम में लगी थी। उसकी बातों ने उस पल को और भी गहरा बना दिया, जैसे हम दोनों किसी नई सीमा को छू रहे हों। मैं अपने मन को संभाल नहीं सका और कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह कुछ असामान्य था। उसके स्पर्श का प्रभाव मेरे पैरों में कुछ ऐसा था कि खिंचाव महसूस हो रहा था जो मुझे हल्की परेशानी भी दे रहा था। उसने तुरंत मेरे पैरों को हल्के हाथों से दबाया और उस पर स्प्रे किया, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिला। आराम पाकर मैंने चैन की सांस ली और घर चला गया, परंतु मेरे मन में उसकी छवि छा गई थी। अगले कुछ दिनों तक मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। उसके व्यक्तित्व की गहराई, उसका उपचार का तरीका और उसकी संवेदनशीलता, ये सब कुछ मेरे दिल में घर कर गए थे। मैंने सोचा कि उसे अपने दिल की बात बताने का सही समय है। वैलेंटाइन डे पर मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और जाकर उसे प्रपोज कर दिया। उसने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी बात स्वीकार कर ली। धीरे धीरे हमारे परिवारों ने भी हमारी बात मान ली और फिर हमने शादी कर ली। हमारी शादी के बाद हमें एक प्यारी सी बेटी हुई जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। मैं हर रोज़ उसकी मासूमियत में अपनी पत्नी की झलक पाता हूँ, जो मुझे उस दिन की याद दिला देती है जब वो पहली बार मेरे पैरों की देखभाल कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का ख्याल रखें।